Good morning, everyone. 12th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 10. Now, the concept is importance of industrializations. Now, there is a fourth point, balanced economic development. Industrial sector is very useful. It's attaining rapid and balanced economic development. Along with development of economic, there is a rise in the demand of primary commodities. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो प्राइमरी गुड्स होता है, हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, उसके डिमांड हाई अप हो गई. इन एडिशन टू दिस एक्सेस इनकम रिमेन एज सेविंग. जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती थी एक्सेस डिमांड के कारण, वो हमारी सेविंग बन गई. अब देखिए आगे क्या होता है. This increase demand of luxurious and entertainment product. This also can be satisfied by industries. In addition to this, government can also establish several public sector enterprises in less developed or backward areas to increase employment and income in order to make speedy and balanced developed and development of economy. किसी भी कंट्री को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ के अंदर. अर्बन एरियाज़ के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे फैसिलिटीज़ होती है, बट रूरल एरियाज़ के अंदर सारे फैसिलिटीज़ होती नहीं है. द गवर्नमेंट कैन सेटिस्फाई द रूरल एरियाज़ every types of needs. They can start the various types of industries in less developed or a backward area, ताकि वहाँ पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और इनकम मिले, ताकि वहाँ के लोगों का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा हो सके, हाई अप हो सके. इस तरीके से हम अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बैलेंस में लेकर के आ सकते हैं. कैसे? अर्बन एरियाज़ के अंदर तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री सेटअप होती है, बट रूरल एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्री को सेटअप करके वहाँ के पीपल्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पर कैपिटा इनकम हाई अप करके हम दोनों के डेवलपमेंट में बैलेंस ले करके आ सकते हैं. नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Modernization of agriculture is needed to increase development of agriculture sectors and to increase land and labor productivity. अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन लेकर के आना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, चाहे वो लेबर की प्रोडक्टिविटी हो या लैंड की हो. इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर like tractor, thresher machines, submersibles, pumps and equipments to spray pesticides etc. बहुत सारे तरीके की जो मशीनरीज होती है, ये मशीनरीज बनाने का कामकाज कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसका यूज़ कहाँ होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर्स में. सो वी कैन सेज दैट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर and such other modern instrument can be provided by the industries. Even chemical based fertilizers, pesticides etc. are also produced by industries. Finally, it can be said that by using the modern technology of manufacturing industries, development of agriculture could be made possible. यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसका यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम करके एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो वी कैन सेज दैट द मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑल्सो रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. Industrial sector is essential to create strong solid structure of economy. Industrial sector produce product like steel, iron, cement which are useful to build irrigations project, road, bridge etc. In addition to that, it's provide vehicles of transportation such as buses, trucks, railways, plane, car, two-wheelers and etc. Strengthens the economic. Even instrument of safety protections like rifle, bullets, tanks etc. are also produced by industrial sector, which reduce dependence on other nations and make India much stronger economically. जितना भी आपको प्रोडक्ट बताया गया, कल तक हम ये सारी की सारी प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, बट आज हम इतने कैपेबल हैं कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री में प्रोडक्ट
बना सकते हैं, प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया को प्रोडक्ट भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा है, हायर हो रहा है। और एक तरीके से हम अपनी कंट्रीज़ को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टैग्नेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं टू डू प्रोडक्शंस इन द इंडिया। लास्ट पॉइंट आता है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर्स। Due to industrialization, new industrial culture emerged, due to which new values like disciplines, hard work, competitions, teamwork, self-dependency, cooperations, understandings, and innovation skills, institutional capabilities gets developed and stand against the superstitions, fatalisms, narrow psychologies, orthodox behaviors get reduced. These types of social changes inspire economic डेवलपमेंट। कल तक हम क्या करते थे, जेलसी होती थी या पर्सन अकेले काम करता था, ऐसा नहीं। आज हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज होती है उसका ओनर ही सारा का सारा काम नहीं करता, आज सारे मिल के काम करते हैं। सो पूरा का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। आज हम किसी की स्पेशलिटी का अपनी कंपनी में यूज़ करते हैं, स्पेशल नॉलेज के कारण उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस उसके स्पेशल नॉलेज के कारण हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट्स मिल रहा है। सो व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर्ड इन द सोशल स्ट्रक्चर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।